तो बेटा आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर सॉलिड स्टेट का एक अगला पोर्शन जो काफी इम्पोर्टेंट है विद रिस्पेक्ट टू एमसीक्यू लेवल, क्योंकि अब इसके अंदर थोड़ा सा थ्योरी जो है वो आ जाएगा। न्यूमेरिकल्स वी डिड अ लॉट प्रैक्टिस इन प्रीवियस क्लासेस, तो इस क्लास में हम पढ़ेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है इम्परफेक्शंस या फिर डिफेक्ट। अब ये कॉन्सेप्ट है क्या, पहले तो हम इसको समझ लेते हैं। अब आप कोई भी सॉलिड बनाते हैं या कोई भी क्रिस्टल बनाते हैं तो वो 100% परफेक्ट नहीं हो सकता। उसके अंदर कुछ ना कुछ डिफेक्ट्स या फिर कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज जरूर रहेंगी ड्यू टू सम और द अदर रीजंस। इस वजह से हम पढ़ रहे हैं किस टाइप की इम्परफेक्शंस क्रिस्टल में होंगी या किस टाइप के डिफेक्ट्स क्रिस्टल्स में होंगे, वो हम स्टडी करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो शुरुआत करते हैं। कहते हैं जब कुछ इरेगुलरिटीज एग्जिस्ट करती हैं परफेक्ट या आइडियल अरेंजमेंट के कंपैरिजन के अंदर, अब चाहे वो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हो या फिर वो पूरी की पूरी रो में हो लैटिस पॉइंट की, ऐसी इरेगुलरिटीज को हम क्या कहते हैं, पॉइंट डिफेक्ट, या फिर हम इनको क्या कहते हैं, लाइन डिफेक्ट्स। इन सिंपल टर्म्स, डिफेक्ट जैसा भी हो किसी एक जगह का या पूरी की पूरी रो को लेकर, इन डिफेक्ट्स को हम तीन तरीके से बेटा स्टडी करते हैं। सबसे पहला होता है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, दूसरा होता है नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, और बेटा तीसरा होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डिफेक्ट के साथ जिसका नाम है स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब पहले समझ लेते हैं कि बेटा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है। अब देखिए बेटा, मेरे पास एक क्रिस्टल है जिसका फॉर्मूला है A2B3। आई रिपीट, मेरे पास एक क्रिस्टल है, एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला क्या है बेटा, A2B3। लेट सपोज मैं इस क्रिस्टल के बेटा कितने मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, 100 मॉलिक्यूल्स, है ना। इसका 100 मॉलिक्यूल्स मिलाकर बेटा क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टल। अब अगर ये 100 मॉलिक्यूल्स हैं तो बेटा ए और बी के बीच में रेशियो कितना हो जाएगा, ए के आयंस कितने होंगे, 200, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में बेटा आप देख सकते हैं दो एटम है एक के, और बी के मॉलिक्यूल बेटा कितने आयंस, सॉरी कितने हो जाएंगे बेटा, 300। तभी तो रेशियो बेटा कितना आ रहा है, 2:3। तभी तो रेशियो जो है वो कितना आ रहा है, 2:3। अब इसमें दो तरीके से डिफेक्ट आ सकता है। टाइप 1। अब टाइप 1 में क्या हो गया कि मान लेते हैं ए कितने मिसिंग है, 4 आयंस मिसिंग। बी कितने मिसिंग हो गए, 6 आयंस बी के मिस हो गए, राइट। तो हमारे पास कितने बचे ए के आयंस, तो बेटा अगर मैं 200 में से 4 मिस करा दूंगा तो बेटा मेरे पास कितने बचेंगे,
196, है ना। मेरे पास 200 ए के आयंस थे, एटम्स थे, मैंने उसमें से 4 मिस हो गए किसी भी रीजन की वजह से, डिफेक्ट की वजह से, इम्प्योरिटी, किसी भी डिफेक्ट की वजह से, और बेटा 6 उसके अंदर से बी मिस हो गए, तो बेटा वो कितने बचेंगे? 294। आप देखिए फाइनल रेशियो बेटा तो भी कितना आएगा? 2:3। ऐसे डिफेक्ट्स को बेटा हम क्या कहते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। कहने का मेरा मतलब क्या है? डिफेक्ट होने के बाद भी रेशियो वही रहता है। आई रिपीट, डिफेक्ट होने के बाद भी रेशियो वही रहता है। जो कंपाउंड का एक्चुअल था उसे कहते हैं बेटा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन और भी तो ऑप्शंस हो सकती हैं, जैसे सर इसमें डिफेक्ट कैसे हुआ? ये तो मॉलिक्यूल तो सेम ही रह गया ना। बेटा मॉलिक्यूल तो सेम ही रहेगा, डिफेक्ट ये इसीलिए है क्योंकि इसकी 10 जगहें खाली पड़ी है ना, क्योंकि 4 ए आयन गायब हुए हैं, 6 बी के आयन गायब हुए हैं। तो ये गायब नहीं होने चाहिए थे, ये तो वहीं पे रहने चाहिए थे, तभी तो ये आइडियल क्रिस्टल होगा। अच्छा, यस सर, है ना, लॉजिक समझ में आया ना बेटा? यस सर। तो अगर आप मार्केट से किसी से खरीद के लेके आते हो 200 मॉलिक्यूल्स, है ना, आप मार्केट में सॉरी आप 100 मॉलिक्यूल्स खरीद के लेकर आए, है ना, A2B3 के क्रिस्टल के, तो आप तो यही एक्सपेक्ट करोगे ना कि उसके अंदर 200 ए के एटम्स होंगे और बी के एटम्स जो है वो कितने होंगे? 300। लेकिन किसी रीजन की वजह से 4 ए मिसिंग थे, हो सकता है बनाते टाइम कुछ गलती हो गई हो, किसी रीजन की वजह से बी मिसिंग थे। भाई अगर ए और बी अपनी जगह से मिसिंग है तभी तो बेटा वो डिफेक्ट है, होना नहीं चाहिए था ना। ये एटम्स या ये आयन तो अपनी जगह ही होने चाहिए थे ना, तो ही तो आइडियल क्रिस्टल हुआ। तो एक्चुअली में आप जो 100 मॉलिक्यूल्स खरीद के लेके आए हो, जिसकी पेमेंट आपने 100 मॉलिक्यूल्स के लिए की है, तो जरूरी थोड़ी ना कि वहां पर सारे के सारे आयंस या एटम्स जो है वो प्रेजेंट होंगे, कुछ ना कुछ मिस भी तो हो सकते हैं। और एक्चुअल लाइफ में भी ऐसा ही होता है। अभी मैं आपको एक्चुअल लाइफ का भी एग्जांपल देख के बताऊंगा कि क्या होता है, प्रॉब्लम क्या सिचुएशन आती है। अब देखते हैं बेटा टाइप 2 क्या हो सकता है बेटा। इस बार बेटा ए के 4 आयंस मिसिंग है और बेटा बी के भी 4 आयंस मिसिंग है। अगर ए और बी के 4 आयंस मिसिंग है तो बेटा रेशियो कितना आ जाएगा? 196 इस टू कितना आ गया? 296। तो बेटा इस केस में रेशियो 2:3 नहीं आएगा। मेरे हिसाब से रेशियो जो है 2:3.1 के आसपास आएगा। तो ये वो रेशियो थोड़ी ना है जो रेशियो हम पढ़ रहे थे 2:3। तो डिफेक्ट की वजह से रेशियो क्या हो गया? खराब हो गया, बिगड़ गया। इनको बेटा हम कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो बेटा अगर डिफेक्ट की वजह से एक्चुअल रेशियो कंपाउंड का वही रहे जो होना चाहिए, तो बेटा उस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। लेकिन अगर डिफेक्ट की वजह से एक्चुअल रेशियो खराब हो जाए, बिगड़ जाए और वो एक्चुअल रेशियो ना रहे, उनको बेटा हम क्या कहते हैं? नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट। आई होप आपको लॉजिक समझ में आ गया बेटा कि डिफेक्ट होने के बाद भी रेशियो सेम हो सकता है और अलग हो सकता है।
तो बेटा देखते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स जो हैं वो क्या होते हैं। कहता है अगर इम्परफेक्शंस क्रिस्टल्स के अंदर कुछ ऐसी हैं कि रेशियो केटायंस और एनायंस के बीच में डिफेक्ट के बाद भी सेम रहता है जो उनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो उन्हें कहते हैं स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। इनको हम एक और नाम से जानते हैं इंट्रिंसिक डिफेक्ट्स या फिर थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट्स। अब बेटा थर्मोडायनेमिक्स वर्ड जहां पर आ गया, इसका मतलब बेटा टेम्परेचर और प्रेशर की रीजन की वजह से ये डिफेक्ट्स होते हैं, है ना। हो सकता है कि आप बेटा एक क्रिस्टल लेके आ रहे हो और वो क्रिस्टल आपके हाथ से नीचे गिर गया, तो जब वो नीचे गिरेगा, जब वो इम्पैक्ट करेगा जमीन को, तो बेटा प्रेशर बढ़ गया ना, उसकी वजह से भी तो डिफेक्ट हो सकता है, वो डिजाइन खराब हो गया होगा। तो बेटा सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स दो टाइप के, किन के लिए? नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए पढ़ रहे हैं हम। किन के लिए पढ़ रहे हैं? नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए। इसमें हमारे पास सबसे पहला आता है वैकेंसी डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट का मतलब है जहां पे एटम या आयन आना चाहिए वो जगह क्या है बेटा? खाली पड़ी है। ये देखिए बेटा, यहाँ पर जो पर्पल कलर में है बेटा, वो एटम को आना चाहिए, है ना। देखो वहां पे वो पर्पल में है, लेकिन ये जो जगह है, ये जो जगह है, यहाँ पे वो एटम अपनी जगह पे नहीं है बेटा। इन जगहों को हमने पढ़ा था, हम क्या कहते हैं इनको? लैटिस साइट्स कहते हैं। मतलब लैटिस साइट वो जगह होती है जहां पे एटम या आयन आता है, लेकिन बेटा इस जगह में तो वो है ही नहीं, इस जगह में तो वो है ही नहीं। इसीलिए बेटा इस डिफेक्ट को हम क्या कहते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। और बेटा वैकेंसी डिफेक्ट की वजह से अब बताओ इस क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि वहां पर वो वाला मास है ही नहीं जो आना चाहिए। वॉल्यूम तो उतनी ही है, पर वो अपनी जगह पे नहीं है। अगर मास कम है, वॉल्यूम ज्यादा हो गई या ज्यादा है, तो बेटा डेंसिटी कम हो जाती है। तो आई होप बेटा आपको कॉन्सेप्ट वैकेंसी डिफेक्ट का समझ में आ गया। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं बच्चों? यस सर। यस सर। दूसरा इसमें बेटा क्या आता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। अब वो क्या है? अब भाई जो एटम जहां पे आना चाहिए हर जगह पे आता है, प्लस बेटा वो कहां पे आ रहा है? वो खाली जगह पे भी आ रहा है, इंटरस्टिशियल्स के अंदर भी आ रहा है। तो बेटा इस डिफेक्ट की वजह से डेंसिटी क्या कर जाएगी? इंक्रीज, क्योंकि वॉल्यूम तो उतनी ही रही, मास बेटा क्या कर गया? इंक्रीज। इसीलिए इसे कहते हैं इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और वैकेंसी डिफेक्ट बेटा ये किन टाइप के कंपाउंड्स के लिए है? नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए है। आई रिपीट, नॉन आयनिक कंपाउंड्स के अंदर दो टाइप के डिफेक्ट होते हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो सर फिर आयनिक कंपाउंड्स के लिए कौन से होते हैं? तो हमने बेटा अभी पढ़ा, नॉन आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं बेटा, वो दो टाइप के डिफेक्ट शो करते हैं, एक वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा कौन सा होता है? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तो सर आयनिक कंपाउंड्स कौन से डिफेक्ट शो करते हैं बेटा? लिखने से पहले मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट, सॉलिड स्टेट चैप्टर। अगर आपके स्कूल में टेस्ट होता है या हो चुका है, तो बेटा स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के अंदर आयनिक कंपाउंड्स वाले में से क्वेश्चन जरूर आया होगा या आएगा, जिनके नाम किससे एसोसिएटेड है बेटा? फ्रैंकल एंड शॉर्टकी डिफेक्ट के साथ। कोई बच्चा ऐसा है जिसने सॉलिड्स का टेस्ट दिया हो अभी तक? यस सर।
आया था बेटा? यस सर, आया था। तो बेटा मैंने जब बोल दिया अगर हो चुका है, और बेटा अगर होना है तो फ्रैंकल या शॉर्टकी पे बेस्ड क्वेश्चन जरूर आएगा, पक्का आएगा। तो बेटा सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास कौन सा डिफेक्ट आ गया? शॉर्टकी डिफेक्ट। अब शॉर्टकी डिफेक्ट बेटा होता क्या है, हम डायग्राम से समझते हैं। ये देखिए बेटा, अब आयनिक कंपाउंड है तो बेटा जाहिर सी बात है कैटायन भी आएगा और एनायन भी आएगा। और यूजुअली क्या होता है बेटा, कैटायंस के साइज छोटे होते हैं, एनायन के साइज बड़े होते हैं। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा कैटायन बैलेंस इलेक्ट्रॉन लॉस करने की वजह से बनता है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जाता है। और जो एनायन होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से बनता है, जिसकी वजह से साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कैटायन का साइज छोटा है और एनायन का साइज जो है वो बड़ा है। नाउ क्वेश्चन क्या कहता है, आप देखिए इसके अंदर जितने कैटायन है उतने ही बेटा क्या है, एनायन है। ठीक है, और लेट सपोज हम इस क्रिस्टल को बेटा क्या ले लेते हैं, A पॉजिटिव B नेगेटिव, मतलब रेशियो कितना हो गया, 1:1। अब इसके अंदर नाउ जितने कैटायन मिसिंग होंगे उतने एनायन भी मिसिंग होंगे। अगर कैटायन और एनायन दोनों का नंबर सेम मिसिंग है तो बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहेगी। और सिंस वो अपनी जगह से मिसिंग है, इसका मतलब उनका मास कम हो गया, जिसकी वजह से बेटा डेंसिटी सॉलिड की क्या कर जाएगी, डिक्रीज। अब जरा ध्यान से देखो इस डायग्राम को, इस डायग्राम में से कैसे एक कैटायन और एक एनायन गायब हो गया। ये देखो बेटा, एक कैटायन गायब हो गया, एक एनायन गायब हो गया। बेटा नंबर चेंज हो गया पर रेशियो क्या रहा, सेम ही रहा। तभी तो उसको हम क्या कहते हैं, स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। तो बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बरकरार रही, ठीक है, और मास कम होने की वजह से डेंसिटी बेटा क्या कर गई, डिक्रीज कर गई। किसी का कोई सवाल जवाब किसी चीज से रिलेटेड बेटा? अब वो हमसे पूछते हैं कि सर कौन से कंपाउंड्स शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं। तो बेटा टाइप ऑफ कंपाउंड जो शॉर्टकी डिफेक्ट शो करते हैं, एक जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर काफी ज्यादा हो, और दूसरा जिनके कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस कम होना चाहिए। आई रिपीट, कैटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस जो है वो कम होना चाहिए। एग्जाम्पल वेरी इंपॉर्टेंट, NaCl, KCl, KBr, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल है AgBr, क्योंकि ये एक एग्जाम्पल जो है वो दो टाइप के डिफेक्ट्स के लिए चल जाता है। तो अगर आप लोगों को शॉर्टकी डिफेक्ट समझ में आ गया तो बेटा हम अगला डिफेक्ट पढ़ते हैं जिसका नाम है फ्रैंकल डिफेक्ट। अब ये क्या होता है, डायग्राम से देखिए। अब इसके अंदर अगेन वही बेटा, कैटायन है हमारे पास, एनायन है हमारे पास। जितने कैटायन है बेटा उतने ही हमारे पास क्या है, एनायन है। लेकिन एक कैटायन अपनी जगह छोड़कर वो कहां चला गया बेटा, खाली जगह में चला गया, है ना। तो ये देखो बेटा, यहाँ का जो कैटायन था वो जगह छोड़कर बेटा खाली जगह में चला गया। इसका मतलब है बेटा न्यूट्रलिटी बरकरार रही, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रही, है ना। स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशियो जो है बेटा वो भी मेंटेन रहा, पर इसने एक वैकेंसी क्रिएट कर दी और ये कैटायन इंटरस्टिशियल साइट में चला गया। इसलिए फ्रैंकल डिफेक्ट
एक तरह का कॉम्बिनेशन होता है किसका, वैकेंसी प्लस इंटरस्टिशियल का। कहते हैं यूजुअली केटायंस छोटे होते हैं, इसलिए वो इजीली इंटरस्टिशियल जगह पे चले जाते हैं। अब इसको हम डिसलोकेशन भी कहते हैं, भाई अपनी जगह से आप हट के किसी और जगह पे चले गए। और ये आयनिक कंपाउंड्स में काफी नॉर्मल होता है, बहुत ज्यादा होता है कि केटायन छोटा होने की वजह से अपनी जगह से, डिफेक्ट के रीजन की वजह से अपनी जगह से हटकर बेटा कहाँ चला जाता है, खाली जगह में चला जाता है। अच्छा, अब वही आ गया कि कौन से कंपाउंड्स फ्रैंकल डिफेक्ट शो करेंगे बेटा। अगर शॉर्टकी कौन शो करता है, हाई कोऑर्डिनेशन नंबर वाले, तो फ्रैंकल कौन शो करेंगे, लो कोऑर्डिनेशन नंबर वाले। ठीक है, और इनके अंदर केटायन और एनायन के साइज में डिफरेंस क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए, है ना। तो आप देख सकते हैं बेटा, लो कोऑर्डिनेशन नंबर और लार्ज डिफरेंस इन द साइज ऑफ केटायन एंड एनायन। तो बेटा एग्जांपल क्या आ गया, AgCl। और बेटा बताया था ना AgBr तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, क्योंकि वो दोनों में आ जाता है। और इसके लिए आपको AgCl जो है वो याद रखना पड़ेगा। ये आगे स्टेटमेंट, AgBr एक ऐसा कंपाउंड है जो शॉर्टकी और फ्रैंकल डिफेक्ट दोनों शो करता है। सर इसमें डेंसिटी का क्या कॉन्सेप्ट रहता है बेटा, डेंसिटी रिमेन्स सेम, क्योंकि एटम या नॉट एटम सॉरी आयन जो है वो टोटली मिसिंग थोड़ी ना है, वो तो एक जगह छोड़कर उसी क्रिस्टल में किसी और जगह पे आ गया ना, इसलिए डेंसिटी बेटा क्या रहती है, सेम रहती है। तो ऐसा डिफेक्ट, नाउ लिसन टू मी केयरफुली, ऐसा डिफेक्ट बताओ जिससे डेंसिटी कम हो जाती है। तो दो डिफेक्ट होते हैं ऐसे जिनसे डेंसिटी कम हो जाती है, एक होता है वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा कौन सा होता है, शॉर्टकी डिफेक्ट। इन दो डिफेक्ट से डेंसिटी कम हो जाती है ना। तो बेटा जनरल नॉलेज, डिफेक्ट्स, ठीक है ना, विच डिक्रीजेस डेंसिटी। तो बेटा वो कौन सा हो गया, वैकेंसी एंड शॉर्टकी। ठीक है, डिफेक्ट्स विच increases density, interstitial, or defect which density remains same, तो वो क्या हो गया बेटा, फ्रैंकल। तो सर इनमें अब डिफरेंस किस चीज का है बेटा, डिफरेंस इस चीज का है, ये नॉन आयनिक के लिए है बेटा, ये शॉर्टकी आयनिक के लिए होता है, ये नॉन आयनिक के लिए है, और फ्रैंकल जो है बेटा वो भी किसके लिए होता है, आयनिक के लिए। तो आप कॉपी कर सकते हैं। आगे देखते हैं बेटा, अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, मतलब डिफेक्ट के बाद रेशियो जो है वो क्या हो गया बेटा, खराब हो गया। तो फ्रैंकल, शॉर्टकी, वैकेंसी, इंटरस्टिशियल, ये तो बेटा 1 मार्कर्स में आ जाते हैं, MCQs में आ जाते हैं, असर्शन रीजनिंग में आ जाएंगे, पर नॉन स्टोइशियोमेट्रिक से न्यूमेरिकल भी आ जाता है। तो इस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। कहते हैं अगर किसी इम्परफेक्शन की वजह से क्रिस्टल के अंदर रेशियो केटायंस और एनायंस का अलग हो जाए एज कंपेयर टू उनका आइडियल केमिकल फॉर्मूला, तो बेटा उन्हें कहते हैं नॉन स्टोइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, जो दो टाइप के होते हैं। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मतलब मेटल वाला जो पार्ट है वो ज्यादा है, और दूसरा होता है बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। हालांकि मेटल एक्सेस दो तरीके से हो सकता है,
या तो मेटल एक्चुअली में ज्यादा हो या फिर आयन नॉन मेटल क्या हो बेटा, कम हो जाए। सर कैसे? ये देखो बेटा, तो मेटल एक्सेस जो है वो दो तरीके से होता है, या तो एक्चुअली में एनायन कम हो जाए तो बेटा ऑटोमेटिकली मेटल बढ़ गया, या फिर कैटायन एक्स्ट्रा हो जाए तो भी तो हो गया। अब देखो ना बेटा, आपके पास 10 रुपीज है ना, आपके पास 10 रुपीज है और मेरे पास भी 10 रुपीज है। अब देर आर टू वेज जिनकी वजह से मेरी मनी जो है आपसे ज्यादा हो सकती है। सर वो टू वेज क्या है? आपने 1 रुपी स्पेंड कर लिया तो आपके पैसे कम हो गए, मेरे पैसे ज्यादा हो गए, या फिर किसी ने मुझे 1 रुपी दे दिया, है ना। तो या तो एनायन कम हो जाए या एक्चुअली में कैटायन जो है वो क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए। इसे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो टोटल मिला के ये 3 हो जाते हैं, 3 डिफेक्ट हो जाते हैं। लेकिन मेटल वाले जो है वो 2 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, तो टोटल मिला के कितने हो गए, 3। तो हम उसको ईदर वेज पढ़ सकते हैं। तो शुरू करें। पहला पढ़ते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट किसकी वजह से? एनायंस की कमी की वजह से। अब जरा ध्यान से देखिएगा, कहते हैं नेगेटिव आयन अपनी जगह से मिसिंग है। अपनी जगह मतलब लैटिस साइड से मिसिंग है। अगर वो अपनी जगह से मिसिंग है तो बेटा वहां पे खाली जगह आ जाएगी, होल आ जाएगी। जो कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। अगर एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज अपनी जगह से मिस है और वहां पे इलेक्ट्रॉन भी आ गया तो बेटा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो बरकरार है। सर कैसे? जरा ध्यान से देखना बेटा इस स्ट्रक्चर को जो मैं आपको अब दिखा रहा हूं। ये देखो बेटा, ये नमक है, NaCl का क्रिस्टल है। जब हम NaCl के क्रिस्टल को, ठीक है ना, उसी के वेपर में मतलब सोडियम के वेपर्स में हीट करते हैं। हमने नमक को सोडियम के वेपर्स में, देखो ये जो बाहर है ना बेटा, ये सोडियम के वेपर्स है। मतलब सोडियम के वेपर्स का मतलब है सोडियम का एटम वेपर स्टेट में है, तो इसको हम लिखते हैं Na गैस। हम इसके वेपर में नमक के क्रिस्टल को हीट करते हैं। अब इससे होता क्या है बेटा, आप अपनी नजर जो है वो आप इस वाले Cl नेगेटिव पे रखना, ये वाला Cl नेगेटिव। अब होता क्या है बेटा, जब आप हीट करेंगे तो आप टेम्परेचर देंगे, आप एनर्जी देंगे, एनर्जी से बेटा बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं। उस वजह से क्या हो गया बेटा, ये वाला Cl नेगेटिव वहां से ब्रेक कर गया, और ब्रेक करने की वजह से ये वहां से हट जाता है। अब अगर ये वहां से हटा तो बेटा ये जब ये बाहर निकला तो इसने इस सोडियम को बोला अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दे भाई। उस सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन लूज किया, वो इलेक्ट्रॉन उसी की जगह पे आ गया और ये दोनों क्या बन गए, नमक, NaCl। अब पहले अगर आप देखते, आई रिपीट, पहले अगर आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखते तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में रेशियो कितना था, 8:8। तो कितना आता है बेटा, 1:1। 8 Na पॉजिटिव थे और 8 Cl नेगेटिव थे। लेकिन नाउ फाइनल बेटा क्या हो गया, Na पॉजिटिव और Cl के बीच में रेशियो क्या हो गया बेटा, 8 Na पॉजिटिव हो गए और 7 Cl नेगेटिव हो गए। मतलब कौन ज्यादा है, सोडियम। लेकिन सोडियम ज्यादा किसकी किसकी कमी की वजह से हुआ, क्लोरीन की कमी की वजह से, नॉट क्लोरीन इनफैक्ट,
टू बी मोर प्रिसाइज Cl नेगेटिव की वजह से, एनायन की वजह से, क्रिस्टल को छोड़कर, लैटिस साइट को छोड़कर कौन सा आयन भागा? Cl माइनस। वो अलग बात है, अपनी जगह को छोड़कर जब वो भागा तो उसने सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन लूज करा के अपनी जगह पे रखवा दिया। न्यूट्रलिटी यहां पे भी है बाद में, और न्यूट्रलिटी पहले भी थी। इसे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एनायन की कमी की वजह से। एक्चुअली में क्रिस्टल में, परफेक्ट क्रिस्टल में तो 8 Na पॉजिटिव थे और 8 Cl नेगेटिव थे, लेकिन हीट करने की वजह से एक Cl नेगेटिव अपनी लैटिस साइट को छोड़कर बाहर चला गया। तो बाहर कौन गया? Cl नेगेटिव गया, एनायन बाहर गया। तो एनायन इज मिसिंग अपनी जगह से, लेकिन उसने चालाकी क्या करी? अपने चार्ज को बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन छोड़ गया, और ऐसे सेंटर्स को जहां पर इलेक्ट्रॉन जगह ऑक्यूपाई करता है, इन्हें कहते हैं फार्ब सेंटर, जिसका नाम होता है बेटा एफ सेंटर, क्योंकि फार्ब सेंटर का मतलब होता है कलर देने वाला सेंटर। तो इस वजह से ये क्रिस्टल कौन से कलर का नजर आता है? येलो कलर का। तो अगर आप नमक को, आई रिपीट, अगर आप नमक के क्रिस्टल को गैस स्टोव के ऊपर या फायर के ऊपर हीट करेंगे तो बेटा उसका कलर पता है क्या निकल के आएगा? येलो निकल के आएगा। नमक को लेके कर ली तो हाँ बिल्कुल, डायरेक्ट नमक लीजिए आप अपने घर के अंदर जो नमक है उसको डायरेक्ट हीट कीजिए तो देखेंगे वो येलो कलर का नजर आएगा। इस रीजन की वजह से, क्योंकि कुछ जगह पे फार्ब सेंटर क्रिएट हो जाता है, तो उस फार्ब सेंटर की वजह से इस क्रिस्टल का जो कलर है वो येलो आता है। मैं एक बार वापस जा रहा हूं आपको ये दोबारा बताने के लिए। कहते हैं एनायन वैकेंसी क्या होती है? जब एक नेगेटिव आयन अपनी जगह से मिसिंग होता है और वहां पे एक खाली जगह छोड़ देता है, होल, जिसको कौन ऑक्यूपाई कर लेता है? इलेक्ट्रॉन। इससे क्या होता है? इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहती है, और वो जगह जहां पे एनायन की जगह पे इलेक्ट्रॉन ट्रैप हो जाता है उसे कहते हैं एफ सेंटर। और बेटा इसको मार्क करना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि एफ सेंटर्स क्या होते हैं या कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलर्स के लिए, है ना? तो ये एफ सेंटर्स आर रिस्पॉन्सिबल किसके लिए? क्रिस्टल्स के कलर के लिए। जैसे यही बात करी बेटा, जब हम नमक को सोडियम के एटमॉस्फेयर में हीट करते हैं तो एक्सेस सोडियम के आयंस बेटा NaCl के ऊपर सरफेस पे डिपॉजिट हो जाते हैं, जिसकी वजह से Cl नेगेटिव आयन इनके साथ डिफ्यूज कर जाता है सरफेस पर, और सोडियम के एटम को बोलता है कि भाई इलेक्ट्रॉन लूज कर दो, जिसकी वजह से इनका कलर जो है वो क्या आता है? ये एग्जैक्टली सिमिलर तरीके से अगर आप LiCl के सॉल्ट को लिथियम के वेपर में हीट करोगे तो लिथियम आयंस ज्यादा होने की वजह से कलर क्या आता है बेटा? पिंक। और पोटेशियम आयंस KCl में ज्यादा होने की वजह से कलर क्या आता है? वायलेट। तो बेटा ये सारे डिफेक्ट किससे मिलते हैं? शॉर्ट की से मिलते हैं, सिमिलर टू शॉर्ट की, and is found in crystals जिनके अंदर बेटा शॉर्ट की डिफेक्ट होता है। कुछ कॉपी करना है किसी ने तो वो कॉपी कर सकता है, किसी ने कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। दूसरा जो मेटल एक्सेस में डिफेक्ट आता है, इस बार एक्चुअली में केटायन एक्स्ट्रा होगा। ठीक है, कहां पे होगा केटायन फालतू? इंटरस्टिशियल साइट में, खाली जगह में फालतू होगा। कैसे?
ये किसकी वजह से कॉज होते हैं? एक्स्ट्रा कैटायन जो क्या ऑक्यूपाई करते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। कैसे देखते हैं बेटा? ये देखो बेटा, ये कौन सा कंपाउंड है? जिंक ऑक्साइड। परफेक्ट क्रिस्टल बेटा क्या कहता है? जिंक के आयंस और ऑक्सीजन के आयंस में नंबरिंग कितनी है? 8 जिंक आयंस है, आप काउंट कर लीजिए, और 8 ऑक्साइड के आयंस है, आप काउंट कर लीजिए। ठीक है, अब इसको हमने बेटा हीट किया, तो क्लास जरा इस ऑक्सीजन पे नजर रखना। हमने इसको हीट किया, और हीट करने की वजह से क्या हुआ? ये वाला ऑक्सीजन जो है, ठीक है, ये अपनी जगह छोड़ दिया। अब इसने जब अपनी जगह छोड़ी, तो बेटा इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए हुए थे? गेन किए हुए थे। तो बेटा इस ऑक्सीजन ने अपने दोनों इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए कि मुझे ऑक्सीजन के ये वाले इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, और अगर ये लूज कर देगा तो ये क्या बन जाएगा? ओ एटम। अब जरा ध्यान से देखना, ये पहला इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, खाली जगह पे आ गया। ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया, खाली जगह पे आ गया। अब ये बन गया ओ एटम, जो गैस की फॉर्म के अंदर उड़ जाएगा। सर अकेला ओ कैसे उड़ जाएगा? अब जरा देखो बेटा, हमने इस रिएक्शन को बैलेंस किया, क्योंकि बेटा ऑक्सीजन गैस उड़ती है ना, तो बेटा मैंने यहाँ पे 2 लगाया। अगर मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा तो बेटा मुझे यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा, और फिर मुझे यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा? 4 लिखना पड़ेगा, है ना। या फिर बेटा मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ इस रिएक्शन को, O2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और बेटा क्या बना देगा? हाफ ऑक्सीजन। तो बेटा ऑक्सीजन का एटम नहीं उड़ता, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल उड़ता है। मैंने इस क्रिस्टल में आपको सिर्फ एक एटम बाहर निकाल के दिखाया है, पर इन रियलिटी तो बहुत सारे एटम जाएंगे ना बाहर, तभी तो डिफेक्ट ज्यादा आएगा, है ना। तो वो एटम उड़ के चला गया। अब जरा ध्यान से देखना बेटा इस जिंक को। अब सिंस इसका साथी एनायन नहीं रहा, तो ये वाला जिंक जो है अपनी जगह छोड़कर कहां पे आ गया? खाली जगह पे आ गया। अब जरा ध्यान से देखना, क्रिस्टल हमारे पास बचा क्या? अब देखो बेटा, जिंक एंड ऑक्सीजन। अब देखो बेटा, ऑक्सीजन तो हमारे पास कितने रह गए? 7। और जिंक जो है बेटा, वो हमारे पास कितने रह गए? 7 प्लस 1। 7 प्लस 1। सर आपने 7 प्लस 1 क्यों लिखा? क्योंकि बेटा 7 लैटिस साइड्स है ना। ये जो 1 हमने अलग से लिखा है, ये 1 उस जिंक को बिलोंग करता है जो खाली जगह पे है। बेटा क्रिस्टल कौन होगा? जहां पे एटम या आयन अपनी जगह पे आएगा। क्रिस्टल का पार्ट वो होता है जो खाली जगह पे आता है, वो तो डिफेक्ट है ना। तो एक्चुअली में अगर आप ध्यान से देखें, क्रिस्टल में 7 जिंक आयंस है और 7 ऑक्साइड आयंस है जो लैटिस साइड पे आ रहे हैं, लेकिन एक कैटायन खाली जगह पे आ रहा है, इसीलिए कैटायन फालतू है, इसीलिए इसको कहते हैं एक्स्ट्रा कैटायन। बच्चों लॉजिक समझ में आया कि एक्स्ट्रा कैटायन क्यों है? क्योंकि बेटा एक्स्ट्रा कैटायन इसीलिए है क्योंकि वो खाली जगह पे आ रहा है। जो 8th कैटायन है, जो ये वाला कैटायन है, ये बेटा लैटिस साइड पे थोड़ी ना आ रहा है। लैटिस साइड पे तो 7 और 7 है। अगर हम क्रिस्टल को देखें तो बेटा क्रिस्टल को कौन एक्सप्लेन करता है? जिंक एंड ऑक्सीजन। 7 जिंक है, 7 ऑक्सीजन है, लेकिन एक जिंक जो है बेटा वो कहां पर है? इंटरस्टिशियल में है।
खाली जगह पर है, इसीलिए इसे कहते हैं एक्स्ट्रा केटायन। आई होप बच्चों कॉन्सेप्ट समझ में आया। किसी को कुछ पूछना है? लेट अस सी वंस अगेन कि कैसे केटायन जो है बेटा वो फालतू है इस केस में। ये है बेटा मेरे पास परफेक्ट क्रिस्टल। तो बेटा परफेक्ट क्रिस्टल में हर चीज अपनी जगह पे आनी चाहिए। जिंक है, ऑक्सीजन है, 8 जिंक है और 8 हमारे पास क्या हो गए? ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं आफ्टर डिफेक्ट क्या हुआ। हमने जिंक ऑक्साइड के क्रिस्टल को बेटा हीट करना शुरू किया। जब हमने इसको हीट करना शुरू किया तो जरा ये वाला ऑक्सीजन देखिए, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या कर गए? ब्रेक। ये वाला ऑक्साइड आयन अपनी जगह से, लैटिस जगह से बेटा क्या हो गया? फ्री, और उसको छोड़ के ये बाहर आ गया। इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हुए थे, वो दोनों इलेक्ट्रॉन इसने वापस कर दिए, लूज कर दिए, ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो है वो क्या रहे? बैलेंस रहे, और ये हो गया एज ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। इस रिएक्शन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि ऑक्साइड ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए और उसने क्या बना लिया? ऑक्सीजन गैस जो उड़ गया, इसको हमने बेटा ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, है ना? एक एक एटम के रिस्पेक्टिवली बैलेंस हो गया। अच्छा, जाते जाते ये 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज कर गया ताकि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहे। अब जब ऑक्साइड गया तो उसका जो साथ वाला जिंक था या कोई भी और जिंक था, वो भी अपनी जगह से हटकर बेटा कहां चला गया? खाली जगह पे चला गया। तो बेटा डिफेक्ट के बाद जिंक और ऑक्सीजन कैसे हैं? 7 जिंक अपनी जगह पर है, 7 ऑक्सीजन अपनी जगह पर है, बट एक जिंक जो है बेटा वो कहां पर आ रहा है? इंटरस्टिशियल साइट। तो इसका मतलब है फालतू, एक्स्ट्रा कौन हो गया? केटायन। इसे कहते हैं एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। क्या कहते हैं इसको? एक्स्ट्रा केटायन इन इंटरस्टिशियल साइट। समझ में आया क्लास? तो ओवरऑल अगर हम इन दोनों को रिएक्शंस को जोड़ दें तो बेटा आप देखेंगे ओवरऑल जिंक ऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल 2 पार्ट्स में स्प्लिट हुआ। वो था जिंक आयन और एक था ऑक्साइड आयन। ये वाला जिंक आयन तो बेटा कहां चला गया? इंटरस्टिशियल साइट में। और इस वाले ऑक्साइड आयन ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्सीजन गैस बन के उड़ गया। तो ये कहां चला गया? इंटरस्टिशियल में। ये दोनों कहां चले गए? इंटरस्टिशियल में। तो ओवरऑल इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रही? बैलेंस रही, बरकरार रही। इसे कहते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा केटायन। नेक्स्ट देखते हैं बेटा मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। इस बार एक्चुअली में केटायन नहीं होगा या कम होगा, और मतलब एनायन जो है वो क्या होगा बेटा? ज्यादा होगा। अब जरा ये देखो कब आता है। अगर कोई मेटल वेरिएबल वैलेंसी शो करे तो ये डिफेक्ट बेटा पॉसिबल होता है। और वेरिएबल वैलेंसी कौन शो करते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स। अब इसमें क्या होता है बेटा? केटायन मिसिंग होते हैं अपनी जगह से, और उनकी जगह पे केटायन वापस होता है, लेकिन बड़े चार्ज वाला। अब व्हाट डू मीन बाय केटायन बड़े चार्ज वाला? बेटा इस पे बेस्ड एक बड़ा अच्छा न्यूमेरिकल भी आता है, तो जरा ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को सुनना। हमारे पास इसके अंदर स्पेशली 2 कंपाउंड आते हैं, FeO एंड NiO।
हम एग्जाम्पल ले रहे हैं बेटा FeO का और न्यूमेरिकल हम करेंगे NiO का। बात एक ही है, कॉन्सेप्ट एक ही है। अच्छा बच्चों, जरा मुझे बताओ आयरन की कौन कौन सी दो वैलेंसीज होती है? कौन बताएगा मुझे? सर 2 and 3। वेरी गुड। एक होती है बेटा +2 और आयरन की एक वैलेंसी होती है +3। अब अगर आयरन की वैलेंसी +2 है तो बेटा वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? FeO, अगर सिर्फ +2 है। और अगर आयरन की वैलेंसी बेटा कितनी है? +3 है, तो वो कंपाउंड ऑक्साइड जो है बेटा वो क्या होना चाहिए? Fe2O3। लेकिन एक्चुअली में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि आप बोलो कि मेरे पास क्रिस्टल है जिसके अंदर आयरन की वैलेंसी सिर्फ +2 है, या कोई बच्चा कोई क्लेम करे कि सर मेरे पास एक क्रिस्टल है जिसके अंदर आयरन की वैलेंसी सिर्फ +3 है। ऐसा पॉसिबल नहीं होता। सर क्यों? क्योंकि बेटा जो क्रिस्टल एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है उसके अंदर ये दोनों होते हैं। इसीलिए हम लिखते हैं बेटा Fe3O4। तो एक्चुअली जो आयरन का जो ऑक्साइड होता है हम उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं? Fe3O4, क्योंकि उसके अंदर कुछ परसेंटेज फेरस होता है और कुछ परसेंटेज क्या होता है बेटा? फेरिक होता है। हमको लगता है या हम छोटी क्लासेस में बच्चों को बताते हैं फेरस ऑक्साइड। बेटा प्योर फेरस ऑक्साइड नहीं आ सकता, प्योर फेरिक ऑक्साइड नहीं बन सकता। ये तो केमिकल रिएक्शंस हम लिख देते हैं। नेचर में जो आयरन का ऑक्साइड एग्जिस्ट करता है बेटा वो कौन सा होता है? Fe3O4। अब मैं आपको इसका भी देखो बेटा हिसाब किताब समझाता हूं। देखो 4 ऑक्साइड हो गए इसके अंदर, है ना? 4 ऑक्साइड हो गए O2-। तो बेटा बाकी 3 क्या है? आयरन के कैटायंस है। तो बेटा वो 3 कैटायंस कैसे होंगे? 2 इसके अंदर बेटा क्या होंगे? Fe3 पॉजिटिव और एक इसके अंदर बेटा क्या होगा? Fe2 पॉजिटिव। तभी तो ये दोनों मिलकर ऑक्सीजन के -8 के चार्ज को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे। अब आप बोलो कि सर ऐसा करते हैं हम 2 फेरस ले लेते हैं। बेटा आप 2 फेरस नहीं ले सकते क्योंकि वो चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। 2 फेरस ले लोगे और एक फेरिक ले लोगे तो वो +7 बन जाएगा, वो तो न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। तो एक्चुअली में नेचर में ये एग्जिस्ट करता है। फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड ये तो बेटा हमारे हाइपोथेटिकल क्रिस्टल्स हैं। फेरस हमेशा छोटी वैलेंसी होता है और इक जो होता है वो हमेशा बड़ी वैलेंसी होता है। तो बेटा Fe2 जो है उसको हम कहते हैं फेरस और Fe3 को हम क्या कहते हैं? फेरिक। अस इज ऑलवेज विद अ लोअर वैलेंसी और इक आता है बेटा सफिक्स विद बिगर वैलेंसी। सर Fe3 वाले को फिर कौन सा ऑक्साइड कहेंगे? इसको हम कहते हैं इसको सिंपली कहते हैं बेटा आयरन ऑक्साइड। लेकिन बेटा अगर हम स्पेसिफिकेशन डालें तो बेटा इसको हम कहते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड। और इसको हम बेटा कभी कभार ऐसे भी कहते हैं फेरस फेरिक ऑक्साइड। तो सिंपल भाषा में हम इसको बेटा बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। अगर आप स्पेसिफिकेशन चाहते हैं तो हम इसको बोलते हैं आयरन 2,3 ऑक्साइड, या फिर हम इसको बोलते हैं बेटा फेरस फेरिक ऑक्साइड। समझ में आ गया बच्चे? ऑल ओके भाई? अब देखो ये रहा बेटा हमारे पास फेरस ऑक्साइड का क्रिस्टल। अब बेटा इस क्रिस्टल में पहले तो हम जरा देख लें कि क्या क्या है।
क्रिस्टल में हमारे पास फेरस है और हमारे पास ऑक्साइड है। हमारे पास 8 फेरस है बेटा और 8 क्या है ऑक्साइड। तो न्यूट्रलिटी हमारी बरकरार रही, हमारी बैलेंस रही। लेकिन बेटा इसमें आ गया डिफेक्ट। डिफेक्ट के केस में अब हुआ क्या बेटा, ये वाला फेरस, ये वाला फेरस और ये वाला फेरस, मैं इसमें से 3 फेरस माइनस कर रहा हूं। ये देखिए बेटा 3 फेरस इसके अंदर से माइनस हो गए। उस 3 फेरस में से, अब ध्यान से देखिए बेटा, उस 3 फेरस में से बेटा 2 क्या बन गए, फेरिक, और वो वापस अपनी अपनी जगह पे आ गए। मतलब ना बाहर जाने के बाद अंदर नहीं आते बेटा, ऐसा नहीं होता। इट इज जस्ट टू शो कि मैंने उनको हटा दिया। इट्स नॉट लाइक कि वो वहीं पे ही अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। ठीक है, ये जो मैं डायग्राम दिखा रहा हूं, प्लीज इसको ये मत सोच लेना कि वो बाहर जाने के बाद ऐसा करते हैं। इट इज जस्ट दैट कि उन 3 में से 2 फेरस फेरिक बन जाते हैं और 1 फेरस अपनी जगह से बाहर चला जाता है। ये देखिए बेटा, अब वो यहां पर आ गया फेरिक, अब वो यहां पर आ गया फेरिक। अब आप देख सकते हैं आफ्टर डिफेक्ट हमारे पास फेरस भी है, फेरिक भी है। 2 फेरिक हो गए, ठीक है, और फेरस कितने हो गए, 1 2 3 4 5, और बेटा 5 फेरस हो गए। लेकिन ऑक्सीजन या ऑक्साइड हमारे पास बेटा कितने हो गए, 8। लेकिन आप देख लेना इसकी वजह से -16 चार्ज आ रहा है, और आप देख लो बेटा इनकी वजह से आपके पास चार्ज कितना आता है, +16। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रही, बरकरार रही। बस फर्क ये हो गया कि हमने अज्यूम किया था कि हमारे पास फेरस ऑक्साइड है, लेकिन इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता चला कि उसके अंदर कुछ फेरस जो हैं वो किस में बदल चुके हैं, फेरिक में बदल चुके हैं। इस वजह से डिफेक्ट भी आ गया। आप देख सकते हैं बेटा जगह खाली भी हो गई, ठीक है, और कहीं पे फेरस आना था और कुछ जगहों पे बेटा क्या आ गया, फेरिक आ गया। अब आप देख सकते हैं बेटा ओवरऑल आयरन के एटम्स कितने रहे, 7, 5 फेरस और 2 फेरिक। लेकिन ऑक्सीजन कितने रहे बेटा, 1। तो बेटा किसकी डेफिशिएंसी हो गई, मेटल की, या कौन ज्यादा हो गया, एनायन ज्यादा हो गया। तो इसे कहते हैं मेटल डेफिशिएंसी इफेक्ट। तो लेट्स मूव आगे बेटा। ये देखिए बेटा, ये है उस क्वेश्चन की जिसकी मैं बात कर रहा था। इट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 16 है बेटा। कहता है एनालिसिस बताता है निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है वो ये है। अब जब हम निकल ऑक्साइड बनाते हैं तो बेटा दुनिया को लगता है कि निकल ऑक्साइड का फॉर्मूला जो है बेटा वो क्या आएगा, NiO, है ना। और बेटा रेशियो कितना आ जाएगा, 1:1, क्योंकि इसके अंदर वो कह रहे हैं कि निकल +2 होगा और ऑक्सीजन जो है वो -2 होगा। पर बेटा जरूरी थोड़ी ना कि ऐसा हो, ये भी तो हो सकता है कि डिफेक्ट की वजह से कुछ निकल 2 पॉजिटिव जो है वो क्या बन जाए, निकल 3 पॉजिटिव। पर एक्चुअली में ऐसा हुआ है, तभी तो एक्चुअल रेशियो क्या है बेटा, अब जरा ध्यान से देखिए। एक्चुअल रेशियो इसका बेटा कितना आ रहा है, निकल 0.98 टू ऑक्सीजन 1.00। मतलब एक्चुअली हमने सोचा कि हर निकल 2 पॉजिटिव के लिए एक ऑक्सीजन 2- है,
लेकिन एक्चुअली में कितना आ रहा है कि हर एक ऑक्सीजन के लिए एक से कम निकल है। क्यों? क्योंकि बेटा निकल जो है कुछ पोर्शन +2 में आ गया है, कुछ पोर्शन जो है वो किस में आ गया है, +3 में, जैसा हमने अभी पीछे देखा था। तो बेटा देखिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं। लेट निकल टू पॉजिटिव का कॉम्पोजिशन या प्रोपोर्शन कितना होता है, x। देयरफॉर निकल 3 पॉजिटिव कितना हो जाएगा, 0.98 -x, है ना, क्योंकि आप देख सकते हैं कि टोटल निकल जो है वो कितना है, 0.98 है। तो उसमें से x कितना हो गया, निकल 2 पॉजिटिव, और बाकी जो है निकल 3 पॉजिटिव हो गया। अब देखो बेटा, निकल 2 पॉजिटिव प्लस निकल 3 पॉजिटिव प्लस O2 माइनस, ये तीनों आयंस मिलकर चार्ज कितना देते हैं बेटा इस कंपाउंड को। इस कंपाउंड पे कोई भी चार्ज नहीं आता, इसलिए बेटा वो क्या हो गया, 0। समझ में आ गया? तो इस कंपाउंड में एक्चुअली में निकल 2 पॉजिटिव भी है, प्लस निकल 3 पॉजिटिव भी है, प्लस ऑक्साइड का 2 माइनस भी है, और ये सारे मिलकर इस कॉम्प्लेक्स को, इस कंपाउंड को क्या रखते हैं बेटा, न्यूट्रल। तभी तो टोटल चार्ज कितना आ गया, 0। अब देखिए बेटा निकल 2, क्योंकि टोटल अमाउंट निकल का बेटा इतना ही है ना, 0.98। तो बेटा देखिए निकल 2 पॉजिटिव कितना है, उस पे चार्ज कितना हो गया, 2x into x, है ना, +2 कितना आ गया, into x। निकल 3 पॉजिटिव, तो बेटा +3, और ये कितना है, 0.98 -x, प्लस ऑक्सीजन के कितने हैं, 1, और इस पे चार्ज कितना है, -2, सब मिला के क्या हो गया, 0। तो बेटा ये कितना हो गया, 2x, प्लस आप +3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 पॉइंट कितना आ जाएगा, 94, माइनस कितना आ गया बेटा, 3x, माइनस कितना आ गया, 2, सब मिला के कितना आ गया बेटा, 0। अब आप देख लीजिए ये आ जाएगा -x प्लस 0.94 विच इज इक्वल टू 0। तो बेटा x हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.94। लेकिन बेटा उन्होंने कहा है निकल 2 पॉजिटिव की परसेंटेज निकालिए, परसेंटेज ऑफ निकल 2 पॉजिटिव, कितने निकल 2 पॉजिटिव है डिवाइडेड बाय टोटल निकल कितने हैं बेटा, 0.98 इंटू कितना आ जाएगा बेटा, 100, 0.94 अपॉन 0.98 इंटू 100, तो बेटा 9400 डिवाइडेड बाय 98 आप सॉल्व कर लेंगे, ये निकल 2 पॉजिटिव की परसेंटेज आ जाएगी इसमें। आप कॉपी कर सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। बेटा जब हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट कितना आ रहा है बेटा, 95.9% इसके अंदर निकल 2 पॉजिटिव है, और बेटा बाकी बचा 4.1% बेटा इसके अंदर निकल 3 पॉजिटिव है। दिस इज हाउ वी आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। यस सर। ये है बेटा हमारा इसी पे बेस्ड नेक्स्ट क्वेश्चन। ये असाइनमेंट के अंदर भी हमारे क्वेश्चन है, तो मैंने आपको ये क्वेश्चन अलग से दे दिया। तो इस केस में उन्होंने पूछा है वूस्टाइट हमारा आयरन का ओर होता है ना, इसका नाम क्या है, वूस्टाइट। और बेटा इसका फॉर्मूला आइडियली बेटा क्या होना चाहिए, FeO। आई रिपीट बेटा इसका ओर का जो फॉर्मूला है वो क्या होना चाहिए, FeO, क्योंकि हमने अज्यूम किया कि इट इज फेरस ऑक्साइड, आयरन पे +2 है और ऑक्सीजन पे -2 है। लेकिन हमने देखा कि कंपाउंड जो मेरे पास है उसमें रेशियो 1:1 नहीं आ रहा,
रेशियो जो है वो कम आ रहा है। सर ऐसा क्यों? क्योंकि बेटा इस आयरन के अंदर कुछ परसेंटेज +2 की है और बेटा कुछ परसेंटेज +3 की है। मैं तो ये अज्यूम करके बैठा था कि इसके अंदर सिर्फ आयरन का +2 स्टेट ही है। तभी वो मेरे से पूछ रहा है कि बताओ कैलकुलेट करके इसके अंदर आयरन 3 पॉजिटिव कितना % है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऊपर जैसे हमने क्वेश्चन किया था वैसे ही करना है सॉल्व, और मुझे बताओ कितना आंसर आ रहा है। तो बेटा कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो बेटा हमारे पास इस कंपाउंड का फॉर्मूला क्या है? Fe 0.93, ऑक्सीजन 1.00। तो बेटा लेट, उन्होंने Fe3 पूछा है तो बेटा मैं उसको X ले लेता हूं, और Fe2 पॉजिटिव बेटा मेरा कितना बन जाएगा? 0.93 -X। तो बेटा अब देखो बेटा मेरे पास इस कंपाउंड के अंदर फेरस भी है, मेरे पास फेरिक भी है, मेरे पास ऑक्साइड भी है, और सबका चार्ज मिलाकर बेटा कितना आ रहा है? 0। तो बेटा फेरस पे चार्ज कितना आ गया बेटा? +2, और फेरस कितना है? 0.93 -X, प्लस फेरिक कितना है बेटा? +3, और ये कितने हैं? X, प्लस ऑक्सीजन कितना चार्ज है? -2, और कितने हैं? 1। सब मिला के कितना आ गया? 0। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूं 2 को इससे, तो ये आ जाएगा 1.86, और 2 को उससे करूंगा तो -2x, ये आ गया +3x -2 = 0। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? में से 2 में से ये अगर माइनस हो गया तो 0.14, विच इज इक्वल टू बेटा कितना आ जाएगा? -0.14 प्लस x = 0। तो बेटा माइनस वाले को अगर हम इधर ले जाएंगे तो x कितना आ गया? 0.14। तो बेटा परसेंटेज निकल 3 पॉजिटिव की कितनी आ जाएगी? नंबर ऑफ निकल 3 पॉजिटिव अपॉन टोटल, सॉरी सर नॉट फेरिक। निकल, हाँ जी बेटा, नंबर ऑफ Fe3 पॉजिटिव अपॉन टोटल आयरन के आयंस इनटू 100। ये कितना आ गया बेटा? 1.4। टोटल कितना है बेटा? 0.93 इनटू 100, तो ये आ जाएगा बेटा 1400/93। तो बच्चे बता रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 15.03% आ रहा है। तो आप इसको राउंड ऑफ करके 15% बेटा हमारे पास कितना हो गया? फेरिक आयंस हो गया। 85% बेटा इसके अंदर कौन सा आयन है? फेरस आयन। तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे, एंड प्रोबेबली नेक्स्ट क्लास हमारी लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, जिसमें चैप्टर खत्म हो जाएगा। देन वी विल डिस्कस एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। सर